कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर आतंकी निज्जर हत्याकांड को लेकर अपने बेबुनियाद आरोपों को दोहराया। ट्रूडो भारत के सख्त रवैये से बौखलाहट में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कनाडाई राजनयिकों के एक पूरे समूह को बाहर निकालना दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि ऐसी चीज है जिसे हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम अपने सभी सहयोगियों और साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। जांच एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक बार फिर भारत पर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर आतंकी निज्जर हत्याकांड को लेकर अपने बेबुनियाद आरोपों को दोहराया। जो बेबुनियाद आरोप पहले भारत पर इन्होंने लगाए थे, उसके बाद भारत की तरफ से जब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, एक बार फिर से उन बेबुनियाद आरोपों को दोहराते नजर आए ट्रूडो। तो कुछ डिटेल्स इस वक्त हम आपको देते हैं। ट्रूडो की जो बौखलाहट है वो आखिर क्यों है? राजनयिकों को निकालना वियना संधि का उल्लंघन बताया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खतरनाक बनाएगी स्थिति, जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके से ट्रूडो की बौखलाहट इस वक्त देखने को मिल रही है, वो डिटेल्स भी इस वक्त आपके सामने। सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खतरनाक बनाएगी ये चीजें, ये कहते नजर आए। इसके अलावा आपको बता दें, भारत से जांच में सहयोग का आग्रह किया था। जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा है कि उन्होंने भारत से आग्रह किया था कि जांच में सहयोग हो। अमेरिका और मित्र देशों से भी संपर्क किया था। हालांकि शुरू से इन देशों का रवैया, जस्टिन ट्रूडो का जो बयान सामने आया था, बहुत ज्यादा सख्त देखने को मिला था। और एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो ने जो ये आरोप लगाए हैं, उसके बाद इस तरीके के एक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक बोहरा जी, आपका मैं रुख कर रही हूं। दीपावली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। ये जस्टिन ट्रूडो की तरफ से जो एक बार फिर से ये निराधार आरोप लगाए गए हैं भारत पर, एक बार फिर से बेबुनियाद उन आरोपों को दोहराया गया है, इसको किस तरीके से देखें? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूं, जब भी आपके साथ होता हूं बहुत कुछ सीखता हूं, और उपाध्याय साहब की जानकारी तो मुझसे कहीं ज्यादा है। सो थैंक यू वेरी मच। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली के दिन हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज तो खास तौर से रोशनी का दिन है जब दिए जगमगाते हैं। लेकिन ट्रूडो साहब के दिमाग में और दिल में अंधेरा ही अंधेरा है। मैं ये बताना चाहता हूं, इन्होंने जब वो आरोप लगाया था कि एक कोई प्लम्बर है वहां कनाडा में और उसको ऊपर भेजने में भारत का कोई हाथ था, उस समय उसने कहा था कि हमने अपने एलाइज के साथ बातचीत की है और हमको ये जानकारी मिली है। उस वक्त ये नहीं कहा था कि हमने भारत से अनुरोध किया है कि आप इसमें जांच पड़ताल करेंगे। पहली जो उसकी स्टेटमेंट आई जब उसने अपने पार्लियामेंट में बोला था, उसके बाद जब हमने दबा के घुमा के तमाचा मारा उसकी गाल पर और उसके डिप्लोमेट्स को यहां से निकाल दिया, तो उसका रुख बदलने लगा। फिर उसकी जो विदेश मंत्री है कहती है ये चीजें हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करते, हम प्राइवेटली करेंगे। ये कुछ समझ नहीं आता, ये टोटली बौखला गए। एक तरफ कहती है प्राइवेटली डिस्कस करेंगे, फिर उसका बॉस जो है वो फिर पब्लिक चला जाता है, फिर कहता है कि हम इंडिया के साथ कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे, फिर प्राइवेट चला जाता है। मैम, इसका मतलब एक ही है, वो टोटली कंफ्यूज्ड है। और कंफ्यूज इसलिए है कि उसकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है। अगर इस समय इलेक्शन हो तो उसको मुश्किल से 5% सीट्स मिलेंगी। और मुझे अब ये भी लगता है कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो जो सिख पार्टी का जो वहां पे लीडर है, अब वो भी मेरा ख्याल इससे थोड़ा दूर होने की कोशिश करे। एक आखिरी चीज, एक वहां पर कनेडियन अमेरिकन आतंकी है, पन्नू शन्नू उसका कुछ नाम है, तो वो फिर कहता है कि अब हम एयर इंडिया के जहाजों को उड़ा देंगे। तो कनाडा कहता है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अगर कुछ हो जाए भगवान ना करे तो फिर वो ट्रूडो बोलेगा ये तो फ्रीडम ऑफ एक्शन है। ये कानून है ट्रूडो का। मैम, वो खो चुका है, ही इज लॉस्ट इट कंप्लीटली। और जो हमने अभी तक किया है, मैम, एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि जो भी जवाब दिया गया है हमारी तरफ से, वो हमारे विदेश मंत्री ने दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ट्रूडो की औकात नहीं है कि वो भारत के प्रधानमंत्री से डायरेक्टली बातचीत करे, ये मेरा मानना है। कनाडा भी कंफ्यूज्ड है, बड़ा देश है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। हाल ही में NATO G7 की कोई बातचीत हुई थी हमास इजराइल वॉर के बारे में, कनाडा को छोड़ दिया था उसमें से। तो ये सारी चीजें जो है, ये पूरी कोशिश कर रहा है, हर बार एलाइज की बात करता है कि टाइगर लोग
मैं अभी जिंदा हूँ, कनाडा का तो ध्यान रखिए। सो आई डोंट थिंक वी शुड टेक हिम सीरियस। बिल्कुल, भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया, जितने राजनयिकों को निकाला गया है और सबूत भी मांगे गए, और सिर्फ भारत ही नहीं, कई ऐसे देशों की तरफ से कहा गया कि भारत पे इस तरीके के बेबुनियाद आरोप आप नहीं लगा सकते, आपके पास सबूत नहीं है, आप निराधार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कुछ बड़ी बातें, ट्रूडो की जो खालिस्तानी मजबूरी है वो भी जान लीजिए आप। आखिरकार ट्रूडो क्यों इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं? ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास सांसद 158 है। आप ये इस चीज को जरा समझिएगा। पॉलिटिकली जो एंगल दीपक वोरा जी ने भी आपको बताया है, समझाने की कोशिश की है कि स्थिति वहां पर इस वक्त कैसी है, उसको भी आप समझिएगा कि कैसे ये अल्पमत में भी आ सकते हैं, इनकी सत्ता भी जा सकती है। एनडीपी के पास कुल सांसद 24 है इस वक्त। तो ट्रूडो की जो खालिस्तानी मजबूरी है उस चीज को इस वक्त आप समझ रहे हैं। ट्रूडो के पास 158 है। इसके अलावा जगमीत के पास बात करें तो 24 से ज्यादा है, और सत्ता के लिए ट्रूडो जगमीत सिंह की पार्टी पर ही निर्भर है। और इस तरीके से अगर जगमीत सिंह ने हाथ खींचा तो फिर ये अल्पमत में आ जाएंगे और इनकी सरकार चली जाएगी, पद छिन जाएगा इनका। इसके अलावा ट्रूडो की बात करें तो समझौते की पीछे की जो राजनीति इस वक्त है उस चीज को आप समझिएगा, जिसके लिए भारत को भी ब्लेम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो निज्जर की हत्या में एक बार फिर से भारत पर बेबुनियाद आरोप जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाया गया। हालांकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ट्रूडो की तरफ से कहा गया कि जांच एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। भारत की तरफ से भी कहा गया था कि पहले आप सबूत दीजिए, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। और तमाम देशों की तरफ से भी जो रिएक्शन सामने आया था उसको लेकर के भी, हालांकि एक बार फिर से इस चीज को ट्रूडो की तरफ से दोहरा दिया गया है कि जांच एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी, लेकिन जब तक इन मामलों में जांच पूरी ना हो जाए इस तरीके के आरोप, गंभीर आरोप आप किसी देश पर नहीं लगा सकते। दीपक वोरा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारत के एक्शन से जस्टिन ट्रूडो जो बौखलाए हैं उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आतंकी निज्जर हत्याकांड पर जो आरोप इन्होंने पहले लगाए थे भारत के ऊपर, उसको दोहराते नजर आए, और भारत से राजनयिकों को निकाले जाने पर इनका ये रिएक्शन सामने आया है। आतंकी की हत्या के बाद ये जो प्रेम छलक रहा है, इसके पीछे सत्ता की मजबूरी भी है। दीपक जी, आपने इस चीज को भी समझाया, हम भी आंकड़ों के साथ अपने दर्शकों के सामने ये बातें रख रहे हैं। लेकिन सर, इन दोनों देशों के बिजनेस रिश्ते की अगर हम बात कर ले तो उसमें कितना दरार देखने को मिल सकता है, इस चीज को भी जरा समझाइएगा। जी बिल्कुल सही है। अभी तक तो हमारी बिजनेस रिलेशनशिप कनाडा के साथ बहुत मजबूत थी। हमारे बहुत से, आप जानते हैं, भारत के लोग हरियाणा और पंजाब, खासतौर से उत्तरी भारत में, वो कनाडा जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, सोचते थे वहां पर सड़कों पे सोना पड़ा हुआ है। तो ये ट्रूडो साहब को शायद आइडिया था कि 140 करोड़ भारतवासी कनाडा भागना चाहते हैं, वो सही नहीं है। बिजनेस पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कुछ हमारे बिजनेस संगठनों ने कनाडा से इंपोर्ट अपने कम कर दी थी, जो वो चीजें इंपोर्ट करते थे। और फिर नाराजगी बहुत है, क्योंकि मैम ये नया भारत है। भारत की समय जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता है, उससे आप कोई खेल नहीं सकता। लेकिन ये मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि ये जो ट्रूडो साहब हैं, जब अपने पिताजी की गोद में ये खेलते थे तो उनको शायद बताया गया था कि बहुत गरीब देश है, बहुत बड़ा देश है, खाने को नहीं। दीपक जी, मैं आपको रोक रही हूँ, आगे आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी न्यूज़।